नमस्कार। आज हम स्टीफन किंग के बिल्कुल शुरुआती लेकिन हाँ बहुत असरदार उपन्यास कैरी की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हाँ जी। हमारे पास इस किताब की एक काफ़ी डिटेल समीक्षा है और ये समीक्षा कहानी और किरदारों को तो खोलती है, पर साथ में इसके जो गहरे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलू है ना, उन पर भी अच्छी रोशनी डालती है। हाँ, और समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि कैरी सिर्फ खून खराबा या वो अजीब सी ताकतों की कहानी नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है, ज्यादा दुखद है। और यही वो किताब थी जिसने किंग को हॉरर की दुनिया का कह सकते हैं बादशाह बनाया, पहली बड़ी हिट। बिल्कुल। तो कहानी का सेंटर है कैरी वाइट, हाई स्कूल की एक लड़की जो लगभग अदृश्य सी है सबके लिए, शर्मीली, अकेली, हाँ, और लगातार मजाक और बदमाशी का शिकार होती है। समीक्षा इसे कहानी की एकदम बुनियाद बताती है। और यहीं से किंग हमें सीधे स्कूल की उस क्रूर दुनिया में ले जाते हैं। समीक्षा के हिसाब से किंग सिर्फ ये नहीं दिखाते कि कैरी को तंग किया जाता है, अच्छा। बल्कि वो उस तजुर्बे की भयावहता को महसूस कराते हैं। उसकी रोज की जो पीड़ा है, ये सिर्फ कुछ बूढ़े बच्चे नहीं है। हाँ हाँ। ये एक पूरा माहौल है जो उसे जैसे कुचल रहा है। उसका अकेलापन वो सिर्फ उसका स्वभाव नहीं है, वो एक हथियार बन जाता है जो उसके खिलाफ इस्तेमाल होता है। और ये अकेलापन सिर्फ स्कूल तक ही नहीं है ना, उसकी माँ मार्गरेट वाइट, उनका किरदार बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। ओह हाँ, समीक्षा उन्हें एक बेहद धार्मिक और कट्टरपंथी महिला बताती हैं। सही कहा। मार्गरेट का किरदार सिर्फ एक सिंबल नहीं है धार्मिक कट्टरता का। समीक्षा ये बात साफ करती है कि किंग कैसे धर्म के नाम पर कंट्रोल और मानसिक शोषण को दिखाते हैं। हाँ। मार्गरेट का प्यार भी एक अजीब सा बिगड़ा हुआ रूप ले चुका है। वो कैरी को बचाने के नाम पर दुनिया से बिल्कुल काट देती है। उसे अपने शरीर और जो नॉर्मल इंसानी तजुर्बे होते हैं उनसे भी डराती है। हर चीज में पाप का डर। तो मतलब घर भी उसके लिए कोई सेफ जगह नहीं है, वो भी डर और गिल्ट का एक जरिया बन गया है। बिल्कुल। समीक्षा क्या इस पे कुछ बताती है कि मार्गरेट ऐसी क्यों है? मतलब उनका अपना कोई बैकग्राउंड? समीक्षा थोड़ा इशारा तो करती है मार्गरेट की कॉम्प्लेक्सिटी पर, कि शायद उनकी ये कट्टरता उनके अपने डर और तजुर्बों से निकली हो। अच्छा। लेकिन उपन्यास का मेन फोकस इस पर है कि इसका कैरी पर कितना भयानक असर पड़ता है। मार्गरेट का बर्ताव कैरी की इनसिक्योरिटी और दुनिया से उसके अलगाव को कई गुना बढ़ा देता है। उसे अपनी माँ से भी कोई हमदर्दी या समझ नहीं मिलती। और फिर स्कूल में वो घटना होती है जो सब कुछ बदल देती है, उस शावर रूम वाली घटना। हाँ, जब कैरी को पहली बार पीरियड्स आते हैं और उसे पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। हाँ, वो बहुत ही पावरफुल और दर्दनाक सीन है। समीक्षा इसे कैरी की जिंदगी का एक अहम मोड़ मानती है। उसकी माँ ने उसे औरतों के शरीर की जो नॉर्मल प्रक्रियाएं हैं जी, उनके बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं था। बिल्कुल अनजान रखा। हाँ, और जब ये होता है तो वो अकेली है, डरी हुई है।